नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल में पुनः स्वागत है। आज हम लेके आए मेरे प्यारे विद्यार्थियों साथियों आपके लिए एक छोटा सा फैक्ट। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का परिचय और महत्ता। बहुत ही बढ़िया और छोटा सा कंटेंट होने वाला है। आप लोगों के काफ़ी कमेंट थे, उसके आधार के ऊपर बनाया जा रहा है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अंत तक बने रहें, कुछ नीति और निर्देश भी होंगे। तो हम टाइम के अभाव को देखते हुए चलते हैं अपना आगे। अपना कंटेंट क्या है? वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपके अपने चैनल में पुनः स्वागत है। आज का अपना कंटेंट है इंदिरा गांधी नहर परियोजना का परिचय और महत्ता। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बढ़ते हैं अपन आगे। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पूर्व नाम राजस्थान नहर परियोजना है। इसके ऊपर अपन आगे फैक्ट करेंगे। नहीं समझे, कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन घुमा फिरा के कि राजस्थान नहर परियोजना, ठीक है ना, तो उसके ऊपर ही अपना ये कंटेंट होने वाला है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना पूर्व का नाम राजस्थान नहर परियोजना है। भारत की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजनाओं में से एक है। यह परियोजना भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में विशेष रूप से राजस्थान में शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में सिंचाई जल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। कब? इसकी शुरुआत 1958 में हुई थी। कब हुई थी? 1958 में। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थी, 1958 में हुई थी और इसे मूल रूप से राजस्थान नहर परियोजना का नाम से जाना जाता है। और 1984 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद इस परियोजना का नाम उनके सम्मान और बदलकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना रखा गया था। कब रखा गया था? 1984 में। ठीक है, कितना बढ़िया फैक्ट था और बहुत ही आसान फैक्ट है। कई बार घुमा के यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। राजस्थान नहर परियोजना, राजस्थान नहर परियोजना मान लीजिए या इंदिरा गांधी नहर परियोजना, दोनों एक ही बात है। इसका नाम रखा गया था इंदिरा गांधी, पहले इसका पूर्व नाम राजस्थान नहर परियोजना है। आपको मैं पुनः बता देता हूँ, इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री अपनी 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मृत्यु के बाद इसका नाम उनके मान सम्मान और याददाश्ती के लिए रखा गया था। इंदिरा गांधी नहर परियोजना रखा गया था। यह नहर पंजाब से हरिकेश बैराज से निकलती है। कहाँ से निकलती है? पंजाब के हरिकेश बैराज से। ठीक है, और यह सतलज व्यास और नदियों को संगम होता है। मुख्य की फैक्ट और क्यों, उसके ऊपर भी अपन चर्चा कर लेते हैं। बिंदु और विवरण थोड़ा सा इसमें पॉइंट दिया गया है। शुरुआत वर्ष 1958। नदी स्रोत सतलज और व्यास नदी, मतलब कि सतलज और व्यास नदी हरिकेश बैराज में है, वहां से यह निकलती है। लगभग 650 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। राज्य पंजाब और हरियाणा में बहने वाली सबसे बड़ी नहर परियोजना है। मुख्य उद्देश्य राजस्थान के रेगिस्तान क्षेत्र में सिंचाई जल प्रदान करना। और कुछ फैक्ट और भी अपन इसके देख लेते हैं कि आपके डाउट क्लियर हो जाएं सारे। और महत्व, कृषि विकास, थार रेगिस्तान में बंजर क्षेत्रों में कृषि योजना बनाया है और फसल उत्पादन भारी वृद्धि, गेहूं, कपास, सरसों आदि, बाजरा, इससे खूब उत्पादन हुआ है। जल की उपलब्धता, उन क्षेत्रों में जहां पहले जल की भारी कमी थी वहां अब जल स्तर का बढ़ाव भी हो रहा है। आपूर्ति में सुनिश्चित के ऊपर भी अपन वो डाल लेते हैं। ग्रामीण जीवन में सुधार, ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर में सुधार हुआ है। रोजगार के अवसर बढ़े हैं। पेयजल आपूर्ति बेहतर हुई है। किससे? इस नहर परियोजना से। स्थायी विकास, रेगिस्तान क्षेत्रों में हरियाली आई है जिससे मरुस्थलीकरण पर नियंत्रण हुआ है। आर्थिक वृद्धि, राजस्थान में पश्चिमी जिलों में आर्थिक विकास तेज हुआ है। कृषि आधारित उपयोगों में बढ़ावा हुआ है कि भी नहर आ गई है तो पानी बढ़ रहा है, पानी स्तर बढ़ रहा है तो सिंचाई बढ़ रही, सिंचाई बढ़ रही है तो कृषि के अंदर क्रांति आनी है, ज़्यादा पैदावार होने लगी है। और कौन से जिलों में इसका सबसे ज़्यादा लाभ हुआ है वह भी मैं आपको बता देता हूँ। नहीं समझे, राजस्थान के निम्न जिलों में प्रमुख रूप से लाभ हुआ है। श्री गंगानगर में, हनुमानगढ़ में, बीकानेर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में, जोधपुर में। ठीक है,
इसका निष्कर्ष मेरे प्यारे साथियों ये है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना केवल भारत की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना में से एक है। क्या है? सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना में भारत की इंदिरा गांधी नहर परियोजना एक है। ठीक है, मैं परियोजनाओं में से एक है, बल्कि यह एक उत्कृष्ट उदाहरण भी है कि किस प्रकार की योजनाबद्ध जल प्रबंधन प्रणाली शुष्क और मरुस्थलीय क्षेत्रों में उपजाऊ बना सकती है। इस परियोजना ने न कि सिर्फ राजस्थान कृषि व्यवसाय को मजबूत किया है, बल्कि यहाँ के सामाजिक और आर्थिक ताने बाने को भी सख्त किया है। मतलब कि राजस्थान में इसका महत्वपूर्ण, पंजाब और राजस्थान में महत्वपूर्ण लाभ हुआ है। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये था आपका एक फैक्ट के ऊपर मैंने आप लोगों को छोटा सा ये क्लियर करवा दिया है कि भाई राजस्थान नहर परियोजना कौन सी है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना कौन सी है। तो दोनों एक ही बात है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे बड़ी नहर परियोजना है और 1984 में इसका नाम रखा गया था। दोबारा थोड़ा सा डाल लेते हैं। 1984 के अंदर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी मृत्यु के बाद में इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना रख दिया गया था। पूर्व नाम इसका राजस्थान नहर परियोजना है। आपको दोबारा बता देता हूँ। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे छोटे छोटे कंटेंट और महत्वपूर्ण फैक्ट जो NCERT बुकों का हम करवाते हैं, ऐसे लेटेस्ट कंटेंट और अपडेट के साथ आप जुड़े रहें। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अपने चैनल के ऊपर आपको मैं बता देता हूं, राजस्थान में होने वाला कोई भी कंपटीशन हो उसकी तैयारी करवाई जाती है, बिल्कुल निःशुल्क है चैनल आप लोगों के लिए। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो राजस्थान बोर्ड की जो भी क्लासें हैं, जैसे 5th है, 8th है, 9th है, 10th है, उनकी तैयारी भी हम करवा रहे हैं हमारे चैनल के ऊपर, बहुत ही संतोष और आरामदायक, बिल्कुल सरल भाषा के अंदर। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शेखावटी मिशन 100 का हम सिलेबस करवाते हैं और हमारे पर्सनल नोट्स भी हैं जिनका नाम है टॉपर नोट्स। ठीक है, दोनों चीज़ें उपलब्ध हैं, बिल्कुल 100%, क्या ये मानिए कि 95% मार्क्स लेवल हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग है, क्योंकि हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही कोई भी वीडियो डालते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही डालते हैं। यह भी इंदिरा गांधी नहर परियोजना ये सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है, NCERT बुक का। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण कंटेंट के साथ। तब तक मस्त रहें, बने रहें मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हर दिन अपने चैनल के ऊपर एक दो वीडियो डाले जाते हैं, अवश्य देखें। आप लोगों को अच्छा लगे कमेंट करें, आपको अच्छा नहीं लगे तो भी कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण कंटेंट के साथ। तब तक ऑल दी बेस्ट, मस्त रहें। धन्यवाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों।